हम करेंगे सेकंड मेथड। सेकंड मेथड होगा मीन का कंटिन्यूस सीरीज़ का। इसको हम कहते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ। बट इसमें डी क्या है? इसमें डी होता है एम माइनस ए, मतलब मिड वैल्यू में से एज्यूम नंबर, क्योंकि यहाँ एक्स तो होता नहीं कुछ। अब इसका एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ ज़रा आपको। सपोज क्लास इंटरवल है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10 और फ्रीक्वेंसी दी है मान लो 3, 5, 2, 6, 4। सबसे पहले हम निकालेंगे डी। डी क्या होता है? एम माइनस ए। तो अब हम कंफ्यूज रहेंगे एम कहाँ है। तो मैं बच्चों को कहूँगा कि जब भी पंगे लेने हैं मिड वैल्यू से ही लेनी है, तो हमें मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मिड वैल्यू मैंने कैसे बताया था? L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। L1 ये सीरीज़ को L1 कहते हैं, इन नंबरों को L2 कहते हैं। दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2 1 हो गया। इसकी मिड वैल्यू 3 होगी, 5, 7, 9। नाउ इसमें में से मिड वैल्यू में से कोई भी एज्यूम नंबर ले लो। मान लो हमने 7 ले लिया, तो हम यहाँ लिख लेंगे एज्यूम नंबर इज 7। तो 1 माइनस 7 कितना आया? -6। हर एक को 7 7 से माइनस करो, यह आया -4, -2, 0, 2। लास्ट में हमें क्या करना है? एफ डी। एफ ये और डी ये। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस -18, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस -20, दिस बाय दिस -4, 0, 4 2 ज़ा 8। तो सिग्मा एफ डी कितना बन गया? ये और ये कट के -10 एंड -30 -34। और यहाँ से अगर हम सिग्मा एफ करते हैं तो ये गया 8, 10 और 10 20। तो मीन कितना हो गया? ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो एज्यूम नंबर हमने लिया था 7 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है? -34 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ 20। इसको सॉल्व करके आपका मीन आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इसका आ जाता है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड का क्या फॉर्मूला है? मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ टी डैश ओवर सिग्मा एफ इंटू सी। वही कहानी पुरानी। डी डैश क्या है? डी बाई सी। और डी का फॉर्मूला क्या होगा? एम माइनस ए। अब क्लास इंटरवल सपोज हमें दिया हुआ है 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500 और फ्रीक्वेंसी दी हुई है 3, 5, 2, 6, 3। सबसे पहले क्या करेंगे? मिड वैल्यू, क्योंकि मिड वैल्यू से ही सारा काम होगा। मिड वैल्यू का फॉर्मूला मैं फिर से लिख लेता हूँ आपके लिए। L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज L1, दिस इज L2। L1 मतलब 0 प्लस 100, 100 हो गया, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 इज़ 50। तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो। मिड वैल्यू क्या होता है? इनके मिडिल की वैल्यू। ये आ गया 150, 250, 350, 450। अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है डी। डी क्या होता है? एम माइनस ए। इसमें से कोई भी एज्यूम नंबर कर लो। सपोज हम कर लेते हैं 250। तो 50 को माइनस करो 250 से, -200, -100, 0, 100, 200। अब हम करते हैं डी डैश। डी डैश क्या है? डी बाई सी। कॉमन फैक्टर कितना है? 100 ले लो। -2, -1, 0, 1, 2। अब हम क्या करेंगे? एफ इंटू डी डैश। एफ क्या होता है? ये। और डी डैश क्या है? ये। दिस इंटू दिस -6, दिस इंटू दिस -5, 0, 6, 6। टोटल करेंगे सिग्मा एफ डी डैश। ये 6, एक 6 से कट गया तो आंसर कितना है? 1। यहाँ से करेंगे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ कितना हो गया? 8, 10 एंड 19। सो जब भी हम यहाँ फॉर्मूला पुट करेंगे, मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश ओवर सिग्मा एफ इंटू सी। वट इज़ ए? एज्यूम नंबर लिया था 250। सिग्मा एफ डी डैश आ गया 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आ गया 19 इंटू सी। सी क्या है? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर इज 100। तो इसको सॉल्व करोगे आपका आ जाएगा मीन। अब ये तो था मीन। आजकल एक नया टॉपिक आया है विच इज़ कॉल्ड कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन पहले +1 की क्लास में था नहीं, अभी कुछ टाइम से ये शुरू हुआ है। कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन में हम मीन 1 2 भी लिख सकते हैं, मीन 1 2 3 भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कितने वेरिएबल्स हैं। कंबाइंड मीन क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा सीरीज़ का इकट्ठा करके मीन निकालना। तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या है? n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। अगर 3 सीरीज़ का निकालना है तो आप ऐसे लिख सकते हो n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 प्लस n3 मीन 3 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। अब इसके क्वेश्चन कैसे होंगे? मैं आपको एक एग्जांपल लिख के दिखा देता हूँ इसकी, ताकि आपको फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम ना हो कि ये होता क्या है। सपोज एक क्वेश्चन है, द मीन मार्क्स ऑफ 20 बॉयज़ आर 50 while the mean marks of 30 girls are 60. Find
कंबाइंड मीन, कंबाइंड मीन, आपको कंबाइंड मीन निकालना है। सबसे पहले आप ये लिखोगे आपको गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। बॉयज़ को 1 ले लेते हैं, गर्ल्स को मान लो 2 ले लें, तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितना है 2, बॉयज़ का मीन 1 कितना है 50, नंबर ऑफ़ गर्ल्स को n2 ले लेते हैं, गर्ल्स हैं 30 और मीन 2 60। अब बस फॉर्मूले में पुट करना है मीन 1 2 कंबाइंड मीन n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। इसको पुट कर लो। व्हाट इज़ n1? n1 इज़ 20, मीन 1 इज़ 50 प्लस n2 इज़ 30, मीन 2 इज़ 60 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 इज़ 20 प्लस 30, जो आया आंसर। तो कंबाइंड मीन देख के कोई डरने की बात नहीं है, जितनी भी चीज़ें आई उनको बस प्लस करके डिवाइड बाय जितने भी नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं वो। तो ये आपका सिंपल वर्ड्स में जो है कंबाइंड मीन। उसके बाद आजकल एक और चीज़ चली है, करेक्ट मीन इनकरेक्ट मीन। करेक्ट मीन डैश डाल के लिख देता हूँ, इनकरेक्ट मीन। करेक्ट मीन इनकरेक्ट मीन क्या बीमारी है? इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। करेक्ट मीन इनकरेक्ट मीन होता है कि पहले हमें एक मीन दिया है, बाद में कह देते हैं 2 रकमें गलत हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, अब सही मीन निकालो। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। करेक्ट मीन का क्या फॉर्मूला है? सिग्मा एक्स प्लस करेक्ट वैल्यूज़ माइनस इनकरेक्ट वैल्यूज़ होल ओवर n। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी सारी की सारी। तो इसमें अगर आप वैसे ध्यान से सोचो, ये सिग्मा एक्स है, इसमें करेक्ट वैल्यूज़ डाल दें और इनकरेक्ट निकाल दें तो असली वाला सिग्मा एक्स आ जाएगा। अगर असली वाला सिग्मा एक्स आ गया वही मीन हो जाएगा डिवाइडेड बाय n करके। अब इसका एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ नेक्स्ट पेज पे। सपोज एक क्वेश्चन है हमारा, द मीन मार्क्स ऑफ 50 students are 70 full stop. Later on it was discovered that the marks of 2 students were wrongly taken as 30 and 80 instead of 40 and 90. Find correct mean. अब सिंपल वर्ड्स में सबसे पहले जब भी हम मैथ का कोई भी स्टैट्स का कोई भी क्वेश्चन करें तो हमें सबसे पहले ये लिखना है गिवन क्या क्या है। सबसे पहले हमें गिवन है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं 50, मीन ऑफ स्टूडेंट्स है 70। उसके बाद करेक्ट वैल्यूज़ कौन सी हैं? करेक्ट वैल्यूज़ क्या है? हम फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द मीन मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स वर रॉन्गली टेकन एज 30 एंड 80 इंस्टेड ऑफ, तो करेक्ट वैल्यूज़ हैं 40 एंड 90। अब इनकरेक्ट वैल्यूज़ कौन सी हैं? इनकरेक्ट वैल्यूज़ हैं हमारी 30 एंड 80। अब हमने क्या करना है, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए सिग्मा एक्स। सबसे पहले हम मीन निकालेंगे। मीन क्या है? मीन होता है सिग्मा एक्स बाय एन। तो मीन कितना गिवन है हमें? 70। सिग्मा एक्स की वैल्यू गिवन नहीं है। एन नंबर ऑफ़ आइटम्स कितने हैं? 50। तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा के सिग्मा एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ। 7 5 35, सिग्मा एक्स आ गया हमारे पास 3500। एक बार सिग्मा एक्स आ गया 3500 तो हम आगे निकाल सकते हैं। सपोज करेक्ट मीन का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एक्स प्लस करेक्ट वैल्यूज़ माइनस इनकरेक्ट वैल्यूज़ होल ओवर n। तो सिग्मा एक्स हमारा कितना निकला था पिछले क्वेश्चन में? 3500 प्लस करेक्ट वैल्यूज़ ऐड कर दो। करेक्ट वैल्यूज़ क्या है? 40 प्लस 90 माइनस इनकरेक्ट वैल्यू माइनस कर दो होल ओवर n। नंबर ऑफ़ आइटम्स कितने लिए थे हमने? 50। अब इसको सॉल्व करोगे आपको करेक्ट मीन आ जाएगा। द आइडिया बिहाइंड द करेक्ट मीन इज जो भी गलत वैल्यूज़ हैं वो सिग्मा एक्स से निकाल लो और सही वैल्यू डाल दो तो वो तो ओरिजिनल ही होगी। अब ऐसे अगर मैं आपको एक रफली डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, मान लो हमारा मोटा ये सिग्मा एक्स है, इसमें जो करेक्ट वैल्यू वो डाल देनी है, जमा कर देनी है, और जो इनकरेक्ट वैल्यू वो हमने निकाल देनी है, माइनस कर देनी है।
तो जब ऐसा करेंगे तो सही सिग्मा एक्स ही रह गया, और सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन तो नंबर ऑफ आइटम्स ही होते हैं, तो इससे आपको फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो मुझे लगता है ये आपका +1 लेवल का मीन था। तो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मीडियन एंड ऑल दीज अदर टॉपिक्स।